स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम बहुत जल्दी आपका होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में राजस्थान जीके के टॉप 60 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइज़ देखिए, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर किस किले में हुआ था? तो राजस्थान में ऐतिहासिक जौहर जो हुआ था, ये हुआ था ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़। मेवाड़ एवं ब्रज की सांस्कृतिक परंपराओं के समन्वय से किस शैली का विकास हुआ? तो ये हुआ था ऑप्शन ए नाथ द्वारा शैली। खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई थी? तो ऑप्शन बी हो जाएगा मालदेव। अगला है, सौर सैनी अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ है। राजस्थानी एवं गुजराती भाषा का विकास हुआ है। तो ऑप्शन डी गुर्जरी अपभ्रंश। अगला है, परंपरागत राजस्थानी पहचान की विशिष्ट वेशभूषा है। तो ऑप्शन बी साफा। मध्य युग में राजस्थान में परिवर्तन आने का कारण था। तो ऑप्शन ए इस्लाम धर्म का प्रभाव। धावड़िया के व्यक्ति होते थे। तो ऑप्शन ए जो कारवां व काफिलों को लूटते थे। किस संप्रदाय ने समाज में सुधार लाने हेतु रूढ़ियों का विरोध, हिंदू मुस्लिम एकता तथा जीवन में नैतिकता अपनाने हेतु शुद्ध आचार संहिता स्थापित करने पर बल दिया? ऑप्शन बी लाल दासी संप्रदाय। राजस्थान की सर्वाधिक प्रसिद्ध लोक देवी हैं। तो ऑप्शन ए शीतला माता। कौन सा युग्म असत्य है? तो आपको गलत वाला बताना है। ऑप्शन ए बाकी के तीन, जैसे कि एडवेंचर स्पोर्ट्स कोटा, शरद महोत्सव माउंट आबू और ब्रज महोत्सव अलवर। निम्नलिखित में से असंगत को चुनिए। आपको गलत वाला चुनना है। एक में हस्तकलाएँ हैं और दूसरे में स्थल हैं, तो आपको गलत वाला बताना है। ऑप्शन बी बाकी के तीन हैं, जैसे कि थेबा कला का हो जाएगा प्रतापगढ़, तारकसी के जेवर नाथ द्वारा, फण चित्रण ये हो जाएगा शाहपुरा। अगला है, कोंकण तीर्थ कहा जाता है। तो ये कहा जाता है ऑप्शन बी पुष्कर। प्रसिद्ध आदिवासी मेला बेणेश्वर किस जिले में आयोजित होता है? ऑप्शन बी डूंगरपुर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है। तो ऑप्शन बी गंगानगर। निम्नलिखित अभयारण्यों व उनके प्रमुख वृक्षों को सुमेलित करना है। एक में अभयारण्य है, दूसरे में वृक्ष हैं और कूट के माध्यम से मिलान करना है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला है जयसमंद अभयारण्य, इसका हो जाएगा केवड़ा। फिर है दर्रा, इसका हो जाएगा धोकड़ा। फिर है सीता माता, इसका हो जाएगा सागवान। फिर है जमुआ रामगढ़, इसका हो जाएगा खस। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। ऑप्शन सी जयसमंद। राज्य की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राज्य में महिला साक्षरता में कौन सा जिला प्रथम रहा? तो ऑप्शन डी कोटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान की पश्चिमी सीमा का कितना भाग पाकिस्तान से जुड़कर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो ऑप्शन डी 1070 किलोमीटर। रेगिस्तान का मार्च किसे कहते हैं? तो रेगिस्तान का आगे बढ़ना। माही नदी किन राज्यों में बहती है? तो मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राज्य में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो 52.1%। निम्न में से असंगत को चुनना है।
तो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। बाकी के 3 जैसे कि सर्वाधिक ठंडा स्थान स्थान जो है वो माउंट आबू, राज्य के सबसे नज़दीक बंदरगाह कांडला, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़, साल वो प्रदेश कहलाता था। तो ऑप्शन बी अलवर का इलाका निम्न में से असुमेलित है, तो आपको गलत वाला बताना है। ऑप्शन डी बाकी के 3 जैसे कि राज पशु चिंकारा, राज वृक्ष खेजड़ी, राज पुष्प रोहिड़ा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राज्य में जमींदारी जागीरदारी और विस्वेदारी व्यवस्थाओं का उन्मूलन हुआ। तो ऑप्शन डी द्वितीय वाल्मीकि योजना का संबंध है। तो ऑप्शन बी अनुसूचित जाति व जनजाति ग्रामीण वर्ग के उत्थान से। अगला क्वेश्चन कहता है आपका चौतीना या चौलाबा कहलाता है। तो ये कहलाता है ऑप्शन सी कुआं कहलाता है। देश में राजस्थान जिन मसालों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर हैं वे हैं। तो ऑप्शन ए धनिया जीरा मेथी। लाल श्रेणी उद्योग से अभिप्राय है। तो ऑप्शन ए सर्वाधिक प्रदूषण फैलाने वाले क्या उद्योग। निम्नांकित को सुमेलित करना है, एक में बांध है दूसरे में स्थान है और कोड के माध्यम से मिलान करना है। तो ऑप्शन बी पहला है जवाहर सागर बांध, इसका हो जाएगा कोटा। फिर है राणा प्रताप सागर बांध, इसका है चित्तौड़गढ़। फिर है उम्मेद सागर बांध, इसका हो जाएगा भीलवाड़ा। फिर है बजाज सागर बांध, इसका हो जाएगा बांसवाड़ा। राजस्थान में क्रय विक्रय सहकारी समितियों की शीर्ष संस्था कौन सी है। तो ऑप्शन डी राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ। पंचायती राज संस्था के चुनाव लड़ने हेतु प्रत्याशी की निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा है। ऑप्शन बी 21 वर्ष। स्वतंत्रता के पश्चात अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र की पृथक विधानसभा थी जिसका नाम था। तो ऑप्शन डी धारासभा। राज्य की प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए थे। ऑप्शन बी श्री नरोत्तम लाल जोशी। राज्य के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे तो श्री एमडी कोरानी। निम्नलिखित में से कौन सी बकरी की नस्ल नहीं है। तो सोनाड़ी। बाकी के 3 है मारवाड़ी बारबरी और जमुनापारी। राज्य में पशु पोषाहार संस्थान की स्थापना कब व कहाँ पर की गई। तो ऑप्शन बी 1991 में जामडोली जयपुर। धान की किस्म नहीं है। ऑप्शन बी बीके 201। ट्रापियोका जितना स्टार्च उत्पादित करने वाली मक्का की प्रजाति है। तो ऑप्शन ए जिया मेज क्रिटीना क्यूलेसी। पूसा बोल्ड निम्न में से किसकी किस्म है। तो सरसों। जैसलमेर जिले का कौन सा राजस्थान राज्य का पश्चिम बिंदु गांव है। तो कटारा गांव। धौलपुर जिले का कौन सा गांव राजस्थान राज्य का पूर्वोत्तर बिंदु है। तो सिलान गांव। निम्न में से किस शहर में कचरे से बिजली बनाने के लिए 102 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू की गई है। तो ऑप्शन बी कोटा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान का प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। ऑप्शन बी जयपुर में। निम्नलिखित में से ताम्रकालीन समस्या है। तो गणेशर सीकर। बीजक पहाड़ी स्थित है। तो ऑप्शन सी विराटनगर में। अगला है राजस्थान का बेल्लौर कहलाता है। तो ऑप्शन सी भैंसरोडगढ़। राजस्थान राज्य में मोरेल नदी किस अपवाह तंत्र का अंग है। तो बंगाल की खाड़ी। निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल में नाली कहा गया है। तो घग्गर नदी के तल को नाली कहा गया है। राजस्थान की मृत नदी कौन सी है। तो ऑप्शन सी घग्गर नदी।
राजस्थान की किस नदी को मसूरदी नदी की संज्ञा दी गई है? तो काकनी। जयपुर जिले में बैराट की पहाड़ियों से निकलने वाली नदी रामगढ़ दौसा में बहती हुई आगरा जिले में यमुना में मिल जाती है। तो ऑप्शन डी बाणगंगा। गोगुंदा पहाड़ी से निकलने वाली आयड़ नदी का दूसरा नाम है तो बेड़च। निम्नलिखित में से दो जिले जिसमें कोई नदी नहीं बहती, तो बीकानेर चूरू। भीलवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन बी कोठरी। अगला है राज्य का सबसे बड़ा बांध है, तो राज्य का सबसे बड़ा बांध है राणा प्रताप सागर। किस बांध पर पन विद्युत गृह भोपाल जल विद्युत गृह बना हुआ है? तो ऑप्शन ए राणा प्रताप सागर। राजस्थान में पश्चिमी चक्रवातों तथा गर्तों से वार्षिक वर्षा का 10 से 20% किन जिलों को प्राप्त होता है? जयपुर, दौसा, अलवर और सीकर। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? तो आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के जलवायु प्रदेशों को किन आधारों पर बांटा जाता है? उपरोक्त में से कोई नहीं। ना आर्द्रता व वनस्पति, ना तापमान व आर्द्रता, ना बाष्पीकरण की मात्रा व वनस्पति। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।